इसके बाद तृतीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूं। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्य बोलने वाला और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस समय वहां एक साधु नाम का वेश्य आ गया। वेश्य मतलब व्यापारी। उस व्यापारी का नाम क्या था? साधु। क्या नाम था? साधु नाम का वेश्य वहां गया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वेश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उनसे विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं, कैसा व्रत कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा है। कृपया आप मुझसे कहिए। महाराज उल्कामुख ने कहा है, साधु वेश्य में अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका विधान बताइए। मैं भी इस व्रत को आपके कहे अनुसार करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसको करने से निश्चय ही मेरे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वेश्य आनंद के साथ अपने घर चला गया। वेश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत के बारे में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा और एक दिन उनकी पत्नी लीलावती आनंदित होकर के सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम रखा कलावती। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से, मीठे शब्दों में बोलती कलावती सारी कलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था आप उसे कर लीजिए। लेकिन पति ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वो व्यापार करने के लिए चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु नाम वेश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोजकर देखभाल करके वेश्य की लड़की के लिए सुयोग्य बड़ी पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वेश्य ने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर के पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि विवाह के समय भी वो उस व्रत को करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण दुख का मतलब होता है ऐसा दुख जो कभी किसी ने देखा नहीं। ऐसा दुख प्राप्त होगा, आप सोच नहीं पाओगे, ऐसा दुख आपको प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वेश्य अपने जामाता जमाई सहित नाव को लेकर के व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर को चला गया। दोनों ससुर जमाई चमके तुमके उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था और राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते हुए देखकर चोर ने घबरा करके राजा के धन को वही नाव पर चुपचाप रख दिया जहां पे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु नामक वेश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा हुआ देखा तो राजा के समीप जाकर उनको पकड़ कर ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले कि हम ये दो चोर पकड़ के लाइए, देखकर बताइए इनके साथ क्या करना है, आज्ञा दीजिए कि इनके साथ क्या किया जाए। तब भगवान विष्णु की माया से भ्रमित राजा ने उनकी बात तक नहीं सुनी और सीधा कारागार में डालने का आदेश दे दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बड़ी दुखी हुई। घर पर रखा हुआ धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर चली गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कहाँ से आ रही है?
कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौट आए, सकुशल लौट आए। साथ ही प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के दर्शन दिया और कहा कि जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो भी वापस लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र, पौत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा कि हे महानुभाव, आपको भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम मुक्त हो, अपने नगर की ओर जा सकते हो। इसके बाद राजा ने उनको नई नई वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन दे करके उनको वहां से विदा किया। और इस प्रकार दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण भगवान की